चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं, हम एनडीए के हिस्सा नहीं हैं और अभी हम होने में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। चिराग पासवान झल्लाते हुए बोले और पूरे गुस्से में बोले। उनका कहना था, कहने का पर्पस था और कहने का मतलब यह समझ में आया कि हम बार बार कह रहे थे, बीजेपी को आगाह कर रहे थे 2020 विधानसभा से ही, मगर सुनने का कोई नाम नहीं ले रहे। आखिर अच्छा भाई रवि आप ही बताओ, अब चिराग पासवान क्यों यहां से कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान पैतराबाजी कर रहे हैं, और यह भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान, कई लोग कह सकते हैं कि चिराग पासवान अकड़ में हैं। मगर चिराग पासवान ने लगातार नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था खुद को। दर्जनों सवाल हुए, सैकड़ों सवाल हुए, दर्जनों बार तो हमने सवाल किया होगा, दर्जनों वाइट इंटरव्यू में, लगभग 1-1.5 सालों में वह लगातार कहते रहे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान ही हैं। 2020 विधानसभा में भी कह रहे थे कि लोजपा ही असली भाजपा है। इसका मतलब विधानसभा के वक्त ये खबर से जो उन्होंने 135 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा और जदयू के खिलाफ 122 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, तो आप समझ सकते हैं कि जदयू उससे नाराज हुई और अब जदयू उसी बात का मोहरा लेकर एक चिराग मॉडल का और उसके बाद आरसीपी सिंह का नाम लेकर अलग हुई और जाकर सरकार बना ली राजद से। ये तो सभी लोग जानते हैं। मगर चिराग पासवान अब बीजेपी का हिस्सा नहीं होंगे, जो लगातार जब नीतीश कुमार साथ थे तो लगातार चिराग पासवान यह कहते हुए नजर आते थे कि हम ही हैं बीजेपी के असली ए टीम और एनडीए के असली साथी हम ही हैं। आप समझ सकते हैं कि यह बीजेपी के लिए बिहार में एक और झटका है। हाँ, अगर चुनाव आ जाएगा तो हो सकता है कि चिराग पासवान महागठबंधन या फिर एनडीए में रहेंगे। महागठबंधन में रहने का आशा कम है, मगर अभी वो एनडीए में। मगर अभी जिस प्रकार से बयान आया है, यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चिराग पासवान जानते हैं कि अब नीतीश कुमार 2024 लोकसभा तक वापस नहीं आने वाले हैं। वह एक अलग रेस में नीतीश कुमार का जो उद्देश्य था, जो ध्येय था, इस बात से भारतीय जनता पार्टी भी परिचित थी। लगातार उन्हें 45 सीटों के बाद भी बिहार में नेता मानने का यही बड़ा कारण था कि 2024 में कोई अड़चन वहां पर दिल्ली में बीजेपी के एनडीए की सरकार मोदी को कोई परेशानी नहीं हो। उसका एक अपना एक अलग उद्देश्य है। उसका संघ परिवार और अलग अलग संगठन जो उसके हिंदूवादी संगठन हैं, वह लगातार एक अलग प्रयासरत में देश के माहौल को, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द को पर बात करते रहती है, और उसका एक अपना एक काम है जो पूरे देश भर में वह चलते रहता है। उसको पार्टी पॉलिटिक्स के से कई संगठनों को मतलब भी नहीं है, मगर उसकी अपनी एक बहुमत वहाँ पर चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी संघ परिवार ने बनाया है, और वह अभी 300 अकेले सीटें लाकर और 350 घटक दलों के साथ केंद्र में अपना सरकार जमाए हुए 8 सालों से। मगर चिराग पासवान ने यह भी कहा कि हम एनडीए का ही हिस्सा नहीं रहेंगे। मतलब समझ सकते हैं कि एनडीए में को उनके पाले में लाने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ सकती है। चिराग पासवान की नाराजगी यह थी कि जिस प्रकार से उनके पिताजी का निधन होता है, फिर जो मंत्रिमंडल खाली होता है, तो उनके चाचा जी अभी भी मंत्री बने हुए हैं। यह भी उनमें एक खुन्नस हो सकती है कि हमको मंत्री नहीं बनाए। और चिराग पासवान लगातार साल भर जिस प्रकार से बिहार में हर प्रखंड पंचायत तक जाने का जो प्रयास कर रहे हैं आशीर्वाद यात्रा के जरिए, तो ये बातें समझ सकते हैं कि चिराग पासवान का ध्यान 2025 में मुख्यमंत्री के लिए भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह तेजस्वी और चिराग, ये दो नेता सभी लोग जानते हैं। कई लोग कन्हैया का भी नाम लेंगे युवा नेता के तौर पर, मगर वह कांग्रेस में है, तो कांग्रेस तो नेता तेजस्वी को मानती है। ये भी एक बड़ा विषय है, तो ये वहाँ के लिए विषय है। मगर अभी चिराग पासवान ने जिस प्रकार से स्टैंड लिया है, ये बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी कि चिराग पासवान ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है, एनडीए से किनारा कर लिया है, और अभी वह किसी भी घटक दल में जाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता था कि अगला सवाल यह पूछेंगे तो उनका यही जवाब आएगा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, इसीलिए अभी इसका कोई सवाल का तात्पर्य या मतलब नहीं बनता है। तो ये तमाम खबरें थी बिहार की सियासत में। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी आरसीपी सिंह, फिर आरजेडी जदयू का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का, वाम दलों का एक साथ, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव फिर से
उप मुख्यमंत्री बने, जो 5 साल पहले थे वैसे ही फिर सरकार में हो गए। मगर चिराग पासवान का अपना एक स्टैंड है, जो लगातार 2014 से एनडीए के घटक थे। अब फिर चिराग पासवान अब अलग हो गए हैं। अब यहाँ से क्या कुछ रुख होगा देखा जाएगा। राम और हनुमान की कहानी केवल कहानी बनकर रह गई है, ये भी बातें समझ में आई। और भी तमाम बातें कहेंगे और सुनाएंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में। फिलहाल के लिए अभी इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।